जय हिंद। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ये आग जो है ये और आगे बढ़ रही है, ये और आगे फैल रही है। तो जब ये युद्ध चल रहा है तो कुछ चंद एक सवाल हम सब के जहन में आते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना वो कुछ सवालों का मुद्दा लेके आप सबको कुछ बताऊं। पहली बात, क्या यूक्रेन अगर यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, क्या उससे प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा और भड़केगा? जी हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। भाई, पूरी बात तो ये थी ना, प्रेसिडेंट पुतिन नहीं चाह रहे थे कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। पूरा मुद्दा ये था। अब अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है, भाई 3 मार्च की बात बताता हूँ आपको। 3 मार्च, अभी जब यूक्रेन ने मेंबरशिप ईयू के लिए अप्लाई किया था, तब यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि भाई यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप जो है, ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई भी शामिल हो जाए, इसके लिए वक्त लगता है। अब 23 जून को एक हाई प्रोफाइल बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। यहाँ पे तरह तरह के ब्लूप्रिंट तैयार होंगे। उनका एक मुद्दा होगा, उनमें से वो होगा कि यूक्रेन को अभी इस वक्त यूरोपियन यूनियन में किसी तरीके से शामिल किया जाए। अब अगर ऐसा होता है और यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है, तो प्रेसिडेंट पुतिन, रूस का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर? भाई, हो सकता है कि ये आग और फैल जाए। हो सकता है रूस जो है यूक्रेन पे और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दे। अच्छा, बात करते हैं नाटो की। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, हालांकि यूक्रेन काफी टाइम से चाह रहा है कि वो नाटो में शामिल हो जाए। अभी नाटो की मीटिंग होगी। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो उस नाटो की मीटिंग में शामिल होंगे। सदस्य नहीं है वो। सदस्य ना भी होते भी वो मीटिंग में शामिल होंगे। ऐसा अगर होएगा तो किस आधार पे होएगा? वो मेंबर तो है नहीं ना वो। अच्छा, हो सकता है कि एक इंटरनल नाटो की मीटिंग हो बाहर से, क्योंकि यूक्रेन ने अभी बहुत कैजुअलिटी भी देखी है और एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो वो शेयर करें एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तरीके से, एक केस स्टडी बन जाए। अनुमान तौर पे क्या होता है कि फर्ज करो हमारे स्कूल में कुछ मीटिंग है, या कॉलेज में, या हमारी कंपनी में, हम अपनी इंटरनल मीटिंग करेंगे। बाहर से हम गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं कि भाई कोई बाहर से आके हमको अपने तजुर्बे बताएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर जगह होता है ना। तो हो सकता है वो हो, या हो सकता है कि कोई बैकडोर से कुछ तैयार हो रहा हो, कुछ प्लान, जहां पे प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जहां पे यूक्रेन नाटो का सदस्य बना दिया जाएगा। ऐसा लोगों का मानना हो रहा है कि क्या है, क्या ऐसी क्या बात है भाई, आप सदस्य भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको उस मीटिंग के लिए दावा दे रहे हैं। अच्छा, और एक दिलचस्प बात, भाई ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से निकाल दिया गया था, उनको एक्सपेल कर दिया गया था। अब बात ऐसी है क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। समझ गए आप? ब्रेक्सिट के तरीके से, ब्रेटेक्स एग्जिट के तरीके से कानूनी तौर पे ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से निकाल दिया था। अब जर्मनी है, वहां पे एक प्रोमिनेंट मेंबर, उनके जो चांसलर हैं ओलोफ स्कोल्स, उन्होंने कहा है कि वो 27 देशों का कम से कम वोट लेकर आएंगे यूक्रेन के पक्ष में।
और आप जानते हैं कि भाई आप वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्रियां निकालिए आप, क्या जर्मनी अभी इस जरिए रूस के साथ बदला लेगा? मेरा मानना है कि भाई पुरानी दुश्मनियां जो होती हैं वो होती हैं, पुरानी दुश्मनियां। भाई जर्मनी और फ्रांस भी तो बहुत बड़े दुश्मन थे एक जमाने में, आज की तारीख में इतने अच्छे दोस्त हैं और दोनों की इकॉनमी बहुत ही अच्छी आगे बूम कर रही है। ऐसे कई सवाल हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। अब देखना ये है होता क्या। अब आप देखिए, नारी शक्ति देख लीजिए आप। ओलेना जेलेंस्की जो हैं, जो फर्स्ट लेडी हैं यूक्रेन की, जो वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की आपकी वाइफ हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे लिखती हैं वो जंग के बारे में, कितना ख़राब चीज़ होती है जंग। फिनलैंड और स्वीडन की जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही हैं लेडीज़। अब देखना ये है, ये जंग रुकती है, कैसे रुकती है? क्या ये विश्व युद्ध की तरफ तब्दीली करेगी? भाई जंग में कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी के बारे में भी कुछ भी। 24 फरवरी से पहले तो हम ये आशा लगा के रखे थे कि नहीं 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 नहीं, ये रूस तो यूक्रेन पे हमला करेगा ही नहीं, ये बस हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये बस डरा रहा है, धमका रहा है, ये दुश्मन को घुटनों के बल लाया जाता है इस तरीके से। लेकिन 24 फरवरी को रूस ने हमला कर दिया ना यूक्रेन पे, तहस नहस मचा रखी है बिल्कुल। भाई हाथी और चींटी की लड़ाई देखी है आपने? हाथी और चींटी की लड़ाई में चींटी जो बहुत छोटी है साइज में, लेकिन अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी का जीना हराम कर देगी, जीना खराब कर देगी बिल्कुल। अच्छा, अब जहां पे एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तबातोड़ हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन जो है अपनी नापाक नजरें गाड़े हुए है ताइवान पे। आज की बात है, वो उन्होंने अमेरिका को वार्निंग भी दी है कि 1979 में अमेरिका का पैक्ट हुआ था ताइवान से, है अभी 2022 में फिर से एक पैक्ट हुआ जहां पे $4.5 बिलियन 4 साल तक के लिए मिलिट्री एड देंगे वो ताइवान को। और अमेरिका के जो सिपाही हैं, के जो फौजी हैं, वो ताइवान में ट्रेनिंग भी दे रहे थे। इसकी आपत्ति भी जताई थी चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कुछ महीने पहले, कि ऐसा कैसे है कि भाई अमेरिका ताइवान के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है उनको इनकॉग्निटो, यानी कि छुप के, खुलेआम नहीं है ना, खामोशी से। ताइवान की तो पूरी तैयारी है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की, और चीन जो है उनको डराने के लिए युद्ध अभ्यास भी करता है। चीन और ताइवान के बॉर्डर इलाके के पास में वहां पे, और चीन लगातार कह रहा है कि जो आइलैंड है ताइवान का, ये तो हमारा है, ये तो हमारा मुल्क है, ये तो बागी देश है, ये तो ये बागी लोग हैं, ये लोग हमारे को अपना नहीं मान रहे। मगर ताइवान कह रहा है कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट है। अमेरिका जो है वो ताइवान को एक तरीके से वैसे सपोर्ट कर रही है। हिंदुस्तान ने रिकग्नाइज नहीं करा है अब तक ताइवान को। तो अभी ये स्थिति जो है, और चीन वहां पे दूसरी तरफ दोस्ती कर रहा है सोलोमन आइलैंड से, जो कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर के बॉर्डर पे है, के फासले पे है, जिसके 6 छोटे द्वीप है, बड़े वाले नहीं, 6 बड़े वाले द्वीप हैं, माफ कीजिएगा साहब, जिसके सोलोमन आइलैंड के 6 बड़े द्वीप हैं मेन वाले, और 900 छोटे छोटे द्वीप हैं। क्या चीन तैयारी कर रहा है, ये नजर गाड़े हुए है कि वो सोलोमन आइलैंड्स में अपनी पीस कीपिंग सेना भेजेगा? ये भी तो एक मुद्दा हो सकता है ना, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स का ऑस्ट्रेलिया से पैक्ट हुआ था, क्योंकि इतने बड़े आइलैंड है ना वो, तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कार्गो प्रॉब्लम होती रहती है, पायरेट इश्यूज, तो ऑस्ट्रेलिया इनकी देखभाल करेगा। क्या चीन और सोलोमन आइलैंड्स का सीक्रेट पैक्ट है कुछ ऐसा, जिससे चीन सोलोमन आइलैंड में अपनी पीस कीपिंग सेना भेजेगा? अच्छा, दूसरी बात, चीन जो है वो दोस्ती कर रहा है कंबोडिया से, चीन ने दोस्ती करी श्रीलंका से, आप देख लीजिए साहब,
श्रीलंका की जो हाल है, श्रीलंका की सूरत हाल तो सबको मालूम है, क्योंकि उन्होंने एक सांप से दोस्ती करी। खैर, अब देखते हैं भाई, दुनिया भर में अमेरिका और ईरान की नहीं बन रही, इजराइल और फिलिस्तीन की नहीं बन रही, इंडिया पाकिस्तान की तो खैर बनती नहीं थी, इंडिया चाइना की नहीं बनती थी, वो अलग बात रही। अफगानिस्तान के हाल देख लीजिए आप, आज देख लीजिए आप, हिंदुस्तान ने 100 ई वीज़ा निकाले हैं, केवल हमारे सिख भाई या हिंदू भाई या वहाँ पे हिंदुस्तानी हैं उनके लिए ही नहीं, बल्कि जो सिख हैं किसी भी देश के हों उनके लिए। आप देख लीजिए ईरान, आप देख लीजिए युगोस्लाविया, आप देख लीजिए सीरिया, आप देख लीजिए कोई सा भी देश, हर जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। यमन को देख लीजिए आप। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? भाई, हमको रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रोकना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में, हर हालत में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप जो अपने घरों में बैठे हुए हैं अभी सुन रहे हैं, आपको असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अच्छा, अब हम इस युद्ध को कैसे रोकें? अपने तरीके से, अपने तरीके से आप प्रार्थना करिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, जो भी आपका जितना भी जरिया है, क्योंकि कोशिश करने वालों की, हाँ सही फरमाया आपने, मैं दिल की भाषा पकड़ ली आपकी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, शुक्रिया, जय हिंद।